नेक्स्ट डेफिनेशन है ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ए इज सेड टू बी पॉजिटिव। किसी भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ए को हम पॉजिटिव कहेंगे और उसे लिखेंगे कैसे, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ भी ये लिख रखा हो उसका मतलब है कि ये ऑपरेटर पॉजिटिव ऑपरेटर है और कैसा है, सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है, इफ़, इसे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर को पॉजिटिव कब कहेंगे, इफ़ इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स कॉमा एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। जो इन दोनों की इनर प्रोडक्ट आएगी वो ऑलवेज जीरो या जीरो से बड़ी हो उसकी वैल्यू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एस क्या था, सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, या एस तो यहाँ हमें एक्स तो बिलोंग्स टू एच लिखना चाहिए, पीछे वाला एस तो कोई भी सेट है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है इफ़ ए इज़ पॉजिटिव ऑपरेटर ऑन एच, ए कैसा ऑपरेटर है, पॉजिटिव, देन आई प्लस ए इज़ अ नॉन सिंगुलर। हमें क्या प्रूव करना है, ए पॉजिटिव ऑपरेटर गिवन है तो मुझे आई प्लस ए जो ये ऑपरेटर बनेगा, ऑपरेटर भी एक फंक्शन ही होता है, लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो हमें उसे नॉन सिंगुलर प्रूव करना है। किसी भी फंक्शन को नॉन सिंगुलर दिखाने का मतलब क्या है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी वो 1 1 ऑन 2 है। इन पर्टिकुलर वाला काम, ये काम बाद में करेंगे, पहले इसका प्रूफ देखते हैं। व्हेन ए इज़ पॉजिटिव ऑपरेटर, टू प्रूव डेट आई प्लस ए इज़ नॉन सिंगुलर वी हैव टू शो डेट आई प्लस ए इज़ 1 1 एंड ऑन 2 मैपिंग। क्योंकि कोई भी मैपिंग अगर 1 1 ऑन 2 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। We first proved that I plus a x is equal to 0 implies x is equal to 0। हम देखो किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूव करने के लिए इसी चीज़ का तो यूज़ करते थे कि अगर उस ऑपरेटर को किसी x पर लगाऊं और उसकी इमेज 0 आ रही है तो x खुद ही 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ 0 की इमेज 0 आए। ठीक है, नाउ I प्लस ए एक्स को हम 0 लेकर चले हैं और हम ये प्रूव करेंगे आई प्लस ए एक्स को मैं 0 लेकर चली हूँ तो ये एक्स दोनों के साथ अंदर जाएगा, आई एक्स, ये तो आइडेंटिटी मैपिंग है तो आई एक्स की वैल्यू एक्स ही आ जाएगी, और ये ए एक्स, एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए एक्स इसके इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स के। अब हम शुरू करते हैं नाउ करके, इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ए एक्स कॉमा एक्स की, लेकिन ए एक्स की वैल्यू तो माइनस एक्स है, यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ माइनस एक्स कॉमा एक्स। माइनस तो हमें पता है कोई भी यहाँ स्केलर क्वांटिटी हो वो बाहर आ जाती है, तो -1 बाहर आ गया, अंदर बचा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एट। किसी भी सेम नंबर की उसी नंबर के साथ इनर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करती है नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को, लेकिन हमें पता है ए तो पॉजिटिव ऑपरेटर है तो यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये तो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन इक्वल टू 0, लेकिन लेस देन 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि नॉर्म क्वांटिटी है और स्क्वायर में है, तो उसका नॉर्म तो हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होता है, तो नॉर्म ऑफ एक्स को 0 होना पड़ेगा, और किसी नंबर किसी भी वेक्टर का नॉर्म 0 है तो यानी वो वेक्टर ही 0 है। हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, नाउ इस बात का मतलब ही ये होता है कि जो आई प्लस ए ऑपरेटर है वो कैसा हो गया, इज़ 1 1। ठीक है, इसको दोबारा यहाँ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इन्होंने कर रखा है तो देख लेते हैं। नाउ वी हैव टू शो डैट आई प्लस ए इज़ 1 1। 1 1 के लिए हम इमेजेस सेम लेकर चले हैं, इमेजेस सेम लेकर चले हैं, ये एक तरफ आ जाएगा और हमें एलिमेंट्स को सेम दिखाना है। ठीक है, यानी आई प्लस ए एक्स माइनस वाई 0 हो गया। अब इन्होंने इस रिज़ल्ट का यूज़ किया कि किसी भी नंबर पर किसी भी ये एक्स कोई वेक्टर है, इस पर मैंने आई प्लस ए पूरा एक ऑपरेटर लगाया, अगर वो 0 के इक्वल है तो इस वेक्टर को ही 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पूरा वेक्टर एक्स माइनस वाई है, इस पर मैंने आई प्लस ए ऑपरेटर अप्लाई किया तो 0 के इक्वल है, तो इस वेक्टर को ही 0 के इक्वल होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई होना पड़ेगा एंड आई प्लस ए इज़ 1 1। अब हमें प्रूफ क्या करना है, आई प्लस ए इज़ ऑन टू। कोई भी मैपिंग हमने एफ फंक्शन लिया, वो ऑन टू एक्स टू वाई फंक्शन है। वो ऑन टू होने का मतलब क्या है कि उसके कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो यहाँ फंक्शन है आई प्लस ए, देखो ए भी फंक्शन है फ्रॉम एच टू एच, ठीक है, और आई भी फंक्शन है फ्रॉम एच टू एच। ठीक है, तो आई प्लस ए जो फंक्शन बनेगा वो भी कहाँ से कहाँ तक होगा, एच टू एच होगा। ठीक है, अब इसका कोडोमेन क्या है, एच। अगर किसी भी ऑपरेटर का रेंज सेट उसी के कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो वो ऑन टू होगा। रेंज सेट
जो इसका रेंज सेट होगा वो कोडोमेन के ही इक्वल आ जाए। तो फॉर दिस वी हैव टू शो डैट रेंज एम, हमने रेंज सेट को क्या बोला है, एम ऑफ आई प्लस ए का जो रेंज सेट है वो एम है। हम उसे क्लोज्ड प्रूव करेंगे और प्रूव करेंगे कि वो एच के ही इक्वल है, तब ये ऑन टू हो जाएगा। पहले हम क्लोज्ड प्रूव कर रहे हैं फॉर एक्स बिलोंग्स टू एच। अगर एक्स एच में बिलोंग कर रहा है तो आई प्लस ए तो पूरा ऑपरेटर है, हम एक्स पर इसकी नॉर्म स्क्वायर चेक कर रहे हैं, यानी उसकी इनर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ, यही मीनिंग होता है नॉर्म का। ठीक है, यानी आई प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल आया। देखो अंदर आई प्लस ए एक्स था, जब आई के साथ एक्स गया तो आई एक्स तो क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैपिंग है, तो वो उसे एक्स कर देगा, एक्स प्लस ए एक्स हो जाएगा। ये एक्स बच्चे साथ में है, नीचे नहीं है सफिक्स में ए एक्स। ठीक है, और सेकंड भी एक्स प्लस ए एक्स हो जाएगा। इस पूरी इनर प्रोडक्ट को खोल लिया, एक्स इसके साथ एक्स एक्स, एक्स इसके साथ एक्स ए एक्स इसके साथ और एक्स ए एक्स के साथ। ठीक है, ए एक्स के साथ, ये क्या बन गया, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसलिए तो हमारा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, तो एक्स ए एक्स इक्वल होगा ए एक्स के, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है इसलिए, और ये ए एक्स ही लिखा, इसे नॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर लिखा। ए हमारा सेल्फ एडजॉइंट है, ए एक्स इज़ रियल और ए एक्स कैसा है, रियल भी है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज उसका कंजुगेट उसी के इक्वल आ जाएगा, उसका कंजुगेट उसी के इक्वल आएगा। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, अच्छा यहाँ तो इसने कंजुगेट का यूज़ कर रखा है, आप सीधा भी कर सकते हो, ये 2 ऑफ ए एक्स हो जाएगा, बस इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, सेल्फ एडजॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं, कंजुगेट का भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज आई प्लस ए एक्स, और यहाँ भी आप आई प्लस ए लिख लीजिए, वैसे तो सेम ही है, आई प्लस ए लिखिए या ए प्लस आई लिखिए, लेकिन हमारा थ्रू आउट आई प्लस ए चल रहा है तो यहाँ भी आई प्लस ए ही लिखना है। दिस इज, देखो आई प्लस ए एक्स का नॉर्म इक्वल है नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स और इनर प्रोडक्ट, इन तीनों के सम के इक्वल है ये, तो किसी एक से तो ज़्यादा ही होगा ना, ये बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आ गया। ठीक है, और ये हमें पता है पॉजिटिव क्वांटिटी होगी या नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी। क्लियर, लेट आई प्लस ए एक्स एन बी अ कोशी सीक्वेंस इन एम, देन फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन सच डैट, देखो इसमें हमें m को क्लोज्ड दिखाना था, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, मैं m को क्लोज्ड दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, m को क्लोज्ड दिखाने के लिए पहले हम m को क्या दिखा रहे हैं, कंप्लीट। m क्या है, रेंज सेट है, तो h का तो सबसेट है ही, m को हम पहले क्या दिखा रहे हैं, कंप्लीट। जब भी मुझे किसी सेट को कंप्लीट दिखाना हो तो मैं वहाँ से कोशी सीक्वेंस उठाती हूँ और दिखा देती हूँ वो उसके ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। तो वही काम इतना करके हमने स्टॉप किया। अब हम शुरू कर रहे हैं, लेट आई प्लस ए एक्स एन बी आ कोशी सीक्वेंस इन एम, हमने एक कोशी सीक्वेंस उठाई m में, देन फॉर पॉजिटिव इंटीजर m एंड n। कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, जो भी आपका मतलब ऑपरेटर है xm माइनस ऑपरेटर xn, इसकी नॉर्म 0 को कन्वर्ज करेगी एज n एंड m टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो इसको मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ, आई प्लस ए एक्स एम माइनस एक्स एन का नॉर्म ग्रेटर देन, देखो टेंड्स टू, एक बार यहाँ से करते हैं, देखो ये लिखा हुआ है ना, ठीक है, और ये लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिखकर आपको बताती हूँ। देखो हमने इतना लिया था, ऊपर इतना प्रूफ किया था ना, ठीक है। उसके बाद मैंने कोशी सीक्वेंस ली, कोशी सीक्वेंस के लिए लिखा मैंने आई प्लस ए एक्स एम माइनस आई प्लस ए, पूरा एक ऑपरेटर है, एक्स एन का नॉर्म वो कन्वर्ज करेगा 0 को, ठीक है, क्लियर। इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ, दिस आई प्लस ए और एक्स एम माइनस एक्स एन लिख दूँ, एक्स एम माइनस एक्स एन, ये कन्वर्ज करेगा 0 को। लेकिन इस चीज़ से, ठीक है, यहाँ कोई ऑपरेटर है और वो किसी एक्स पर मैं अप्लाई कर रही हूँ, उसके नॉर्म का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा उसी वेक्टर से। अगर यहाँ एक्स वेक्टर की जगह मैं एक्स एम माइनस एक्स एन ले लूँ तो यहाँ भी एक्स एम माइनस एक्स एन हो जाएगा, एक्स एम माइनस एक्स एन का नॉर्म हो जाएगा ना, ठीक है। तो यानी जो ये वाली क्वांटिटी है, ये वाली नॉर्म ऑफ आई प्लस ए एक्स एम माइनस एक्स एन का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एक्स एम माइनस एक्स एन
के स्क्वायर के और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये तो सारी स्केलर क्वांटिटी है नॉर्म लगने के बाद, ठीक है। मैं इसमें स्क्विज प्रिंसिपल भी लगा सकती हूँ, या फिर ये कह सकती हूँ ये बड़े वाला अगर 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो छोटे वाला भी 0 को कन्वर्ज करेगा। हम सिक्वेंडेंस सीरीज में रिजल्ट करते थे, अगर ये नल सीक्वेंस है तो ये भी क्या होगी, नल सीक्वेंस। तो या फिर स्क्विज प्रिंसिपल लगा सकते हैं, ये भी 0 को कन्वर्ज कर रहा है, ये भी 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो बीच वाला भी 0 को कन्वर्ज करेगा। इसी तरीके से हमने लिखा कि अगर ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो नॉर्म ऑफ xm माइनस xn 0 को ही कन्वर्ज करेगा एज n और n टेंड्स टू इन्फिनिटी। दिस इम्प्लाइज xn इज़ अ कोशी सीक्वेंस। xn क्या हो गई, कोशी सीक्वेंस हो गई h में, लेकिन h तो हिल्बर्ट स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेस का मतलब क्या है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी h में कोई भी मैं सीक्वेंस लोगी वो h के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी i प्लस ए xn क्या आ गया, i प्लस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn आया, क्योंकि i प्लस ए कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हमारे सारे कॉन्टीन्यूस होते हैं, तो i प्लस ए x बिलोंग्स टू m हो गया, ठीक है। इसकी लिमिट, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आई, i प्लस ए एक्स आई, और i प्लस ए एक्स की ये तो किसी इस ऑपरेटर की इमेज होगी ना, और ये इमेज सेट तो जो रेंज सेट है वो तो m है, तो यानी ये इमेज किस में जाएगी, m में जाएगी। किसी कोई कोशी सीक्वेंस ली थी जिसकी लिमिट भी उसी सेट में जा रही है, तो m कैसा हो गया, कंप्लीट। हमें m को दिखाना क्या था, क्लोज्ड। अब हम ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमने कई बार की है। सिंस एवरी कंप्लीट सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, किसी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस का जो सबस्पेस होता है अगर वो कंप्लीट हो जाए तो डेफिनेटली वो क्लोज्ड भी होगा, तो m क्या हो गया, क्लोज्ड, ठीक है। नाउ वी विल शो डेट m इज़ इक्वल टू h। हमें प्रूव करना है m और h बराबर हैं। अगर मान लो m h के बराबर नहीं है, यानी m प्रॉपर सबसेट है h का, m क्या है बच्चे, प्रॉपर सबसेट है h का, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x नोट इन h सच डेट x नोट इज़ परपेंडिकुलर टू m। ये थ्योरम हमने 3rd यूनिट में की थी। दूसरे या तीसरे अगर m प्रॉपर सबसेट होता है तो डेफिनेटली m कैसा है, प्रॉपर क्लोज सबसेट है, तब मुझे डेफिनेटली एक नॉन जीरो वेक्टर x नोट मिलता था सच डेट x नोट परपेंडिकुलर होगा m पर, ठीक है। आल्सो i प्लस ए एक्स नोट पर बिलोंग करेगा m में, क्योंकि ये तो इमेज हो गई, किसी भी x नोट की इमेज किस में जाएगी, रेंज सेट में, m में जाएगी। देयरफॉर x नोट परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि x नोट पूरे m पर परपेंडिकुलर है, यानी m के हर एलिमेंट पर परपेंडिकुलर है, और ये भी तो m का एक वेक्टर ही है, तो x नोट इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होने का मतलब है इनकी इनर प्रोडक्ट 0 होगी। इसको सिंपल सी कैलकुलेशन से सोल्व किया, हमने प्रूव कर दिया x नोट 0 आ गया। लेकिन हम तो x नोट को नॉन जीरो वेक्टर लेकर चले थे, यानी कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब मैं m को h के इक्वल नहीं लेकर चली, यानी m h के इक्वल है, और यानी i प्लस ए कैसा हो गया, ऑन टू, i प्लस ए ऑन टू हो गया, ठीक है। i प्लस ए ऑन टू हो गया तो कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर, ठीक है। फर्दर अब हमारा आगे का इन पर्टिकुलर वाला काम है, देखते हैं क्या है वो। हमने कहा a अगर पॉजिटिव ऑपरेटर है तो किसी भी पॉजिटिव ऑपरेटर को अगर i के साथ ऐड कर दूं, ठीक है, तो जो ये ऑपरेटर बनेगा ये कैसा होगा, नॉन सिंगुलर, ठीक है, क्लियर। अगर a पॉजिटिव ऑपरेटर है, अगर a पॉजिटिव ऑपरेटर है तो उसे आइडेंटिटी में ऐड करने के बाद जो ऑपरेटर बनेगा वो कैसा होगा, नॉन सिंगुलर। अब मुझे प्रूव करना है i प्लस टी स्टार टी, i प्लस टी स्टार टी जो ये है, और i प्लस टी स्टार जो ये है, ये दोनों भी क्या है, नॉन सिंगुलर। तो अगर मैं इनको पॉजिटिव प्रूव कर दूं तो काम हो जाएगा। पॉजिटिव होते ही हम ये थ्योरम लगा देंगे कि टी स्टार टी पॉजिटिव है और i प्लस टी स्टार टी इस थ्योरम से नॉन सिंगुलर होगा। समझ में आया, इसीलिए हम कर रहे हैं ये काम। तो हमने क्या किया, फर्दर फॉर एनी आर्बिट्ररी ऑपरेटर टी ऑन एच, टी तो आर्बिट्ररी ऑपरेटर है, लेकिन टी स्टार और टी स्टार टी आर पॉजिटिव ऑपरेटर, ठीक है। नाउ टी स्टार का स्टार हम चेक कर रहे हैं क्या आएगा, कोई टी स्टार का स्टार क्या आएगा, देखो ये टी स्टार रिवर्स खुलेगा, ये टी स्टार का टी डबल स्टार टी के इक्वल होता है, ये टी स्टार के इक्वल हो गया,
ठीक है। टी स्टार का स्टार इज इक्वल टू टी स्टार होगा और टी स्टार सेल्फ एडजॉइंट होता है। सेल्फ एडजॉइंट हो गया और हमेशा टी कोई भी ऑपरेटर हो बच्चे, टी स्टार कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। टी स्टार कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसे हम कैसे करेंगे, मुझे टी स्टार को पॉजिटिव दिखाना है, टी स्टार इस ऑपरेटर को पॉजिटिव दिखाना है, तो किसी एक्स पर अप्लाई करूँगी, किसी एक्स के साथ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ए पॉजिटिव कब होता है, जब ए एक्स कॉमा एक्स की जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ए की जगह टी रिप्लेस कर दिया, टी को पॉजिटिव दिखाने के लिए टी स्टार एक्स कोमा एक्स की जो इनर प्रोडक्ट की वैल्यू है वो मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखानी है। लेकिन ये तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो ये बन जाएगा टी स्टार एक्स और ये टी इसके साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी स्टार एक्स, ठीक है। लेकिन सेल्फ एडजॉइंट है तो टी स्टार का मतलब तो टी एक्स ही है, टी एक्स है, ठीक है। और हमें पता है टी एक्स तो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हो गया प्रूफ। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो गया। पॉजिटिव होते ही हम ये थ्योरम लगाएंगे कि आई प्लस टी स्टार एंड आई प्लस टी स्टार इज़ नॉन सिंगुलर, बोथ आर नॉन सिंगुलर, ठीक है। देखो इसको पॉजिटिव कैसे दिखाना है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना था, यानी ए को पॉजिटिव कैसे दिखाते हैं, ए की किसी भी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच के लिए। अब मुझे दिखाना है टी को, टी स्टार को पॉजिटिव दिखाना है, यानी मैं टी स्टार एक्स की इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ ही चेक करूँगी, जहाँ एक्स आर्बिट्ररी है क्या आएगी, ठीक है। लेकिन ये सेल्फ एडजॉइंट हम अभी दिखा कर चुके हैं, ये टी इसके साथ चला जाएगा क्योंकि एडजॉइंट ऑपरेटर यही था, टी एक्स कोमा वाई इज़ इक्वल टू एक्स टी स्टार वाई, ठीक है। ये इसके साथ चला जाता है और जब सेल्फ एडजॉइंट हो तो टी एक्स कोमा वाई ग्रेट इक्वल हो जाएगा एक्स टी वाई के, उसी का यूज़ करूँ जो ये टी है और ये पूरा एक मैंने एलिमेंट मान लिया तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये भी टी बन जाएगा, ये भी टी बन जाएगा, ये टी एक्स कोमा टी एक्स बन जाएगा और हमें पता है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है।